हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या को, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या में किस क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक होती है। क्या ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है या फिर शहरी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कम होती है या फिर अगर शहरी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देखिए, किसी भी राज्य के लिए जो शहरीकरण होता है, ठीक है, जो शहरीकरण की प्रक्रिया है उसके विकास को तीव्र गति से बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी किसी भी राज्य का अगर हम ज़्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें यह कोशिश करनी होगी कि हम उसके अधिक से अधिक क्षेत्र को क्या करें, शहरीकरण करें। ठीक है, शहरीकरण से आर्थिक विकास पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र का हम शहरीकरण कर देते हैं तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया का ज़्यादा होता है। ठीक है, शहरीकरण का और विकास का दोनों का घनिष्ठ रूप से संबंध है। अब देखिए, शहरीकरण और विकास का कैसे दोनों का संबंध है कि अगर किसी भी एरिया को अगर सिटी बना दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा हो जाते हैं और लोग वहाँ पे ज़्यादा जाकर बसने लगते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। और जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ क्या होता है कि उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, तभी तो लोग वहाँ जाकर रहते हैं। जिस राज्य का शहरीकरण जितना अधिक होगा उसका विकास भी क्या होगा, उतना ही अत्यधिक होगा। यानी किसी भी राज्य का जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा तो उसका विकास भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दोनों में से किस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होती है। तो देखिए, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है वह अत्यधिक होती है। ऐसा क्यों है, तो लोग गांवों से निकलकर रोजगार की तलाश में वह शहरों की ओर जाते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या क्या होती है, अधिक हो जाती है। जैसे कि अपना बिहार ही ले लीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ लोगों की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन यही हम शहर में जाते हैं, राजधानी में जाते हैं, पटना जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो क्या देखते हैं कि वहाँ लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि लोग को गांव में उतने रोज़गार नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से वह रोज़गार की तलाश में वह शहरों की ओर प्लान करने लगते हैं। तो इस तरह से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या अत्यधिक होती है, और जिस क्षेत्र का शहरीकरण कर दिया जाता है तो वहाँ रोज़गार के भी अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है वह क्या होता है, अत्यधिक होता है। बिहार में शहरीकरण की स्थिति क्या है, काफ़ी नाजुक है। बिहार के जिन जिलों में शहरीकरण हुआ है उसमें क्या है, उसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गया और वैशाली, इन जिलों का क्या कर दिया गया है, शहरीकरण हुआ है। लेकिन फिर भी बिहार में शहरीकरण का जो स्थिति है वह क्या है, काफ़ी नाजुक है। यानी बिहार के अभी भी बहुत सारे वैसे क्षेत्र हैं, वैसे ज़िले हैं जो शहरीकरण से अभी बहुत दूर हैं। ठीक है, औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है तो शहरीकरण स्वतः ही जन्म लेने लगता है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में जब इंडस्ट्री लग जाता है या फिर वहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र का हम लोग विकास करने लग जाते हैं, यानी वहाँ पे किसी भी जो सेवा है या फिर कोई गुड्स है उसका हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उनका सेल परचेज करने लगते हैं, उनका क्रय विक्रय करने लगते हैं। तो व्यापारिक क्षेत्रों का विकास अगर उस क्षेत्र में होने लगता है तो उस क्षेत्र का शहरीकरण अपने आप होने लगता है। बिहार के कुछ जिलों का शहरीकरण सेवाओं एवं शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार के कुछ ज़िले हैं जिनका शहरीकरण खास तौर पे किस कारण से हुआ है, तो वहाँ के सर्विस के कारण और एजुकेशन के कारण उस क्षेत्र का विकास हुआ है। यानी कि वहाँ लोगों ने अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी है और साथ ही वहाँ पे एजुकेशन का स्तर काफ़ी अच्छा है, जिस कारण से वहाँ का विकास हुआ है।
जैसे पटना का। ठीक है, पटना का शहरीकरण कैसे हुआ है, तो सेवा और शिक्षा में विस्तार के कारण ही पटना जो जिला है उसका शहरीकरण हुआ है। अब यहाँ याद रखिएगा, पटना हमारी राजधानी भी है और पटना जिला भी है। ठीक है, बिहार में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 89.11 है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। उसके बाद देखिए, बिहार में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? यानी हम देख रहे हैं कि जो अपना बिहार राज्य है, यहाँ की जनसंख्या क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके क्या कारण हैं? तो देखिए, एक तो पहला कारण है कि यहाँ की जलवायु जो है वह गर्म जलवायु है। तो हम जानते हैं कि जहाँ की जलवायु काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ लोग का जीवन यापन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ लोग उतना नहीं रह पाते। लेकिन जहाँ की जलवायु लोगों के अनुकूल होती है, ठीक है, गर्म होती है, तो वहाँ जो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा बसने लगते हैं। उसके बाद दूसरा कारण बिहार में जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि संयुक्त परिवार का प्रथा, यानी कि यहाँ लोग आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा मानते हैं कि वह एक साथ रहेंगे, तो इस कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद है बाल विवाह। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण यह भी है कि यहाँ पे बाल विवाह बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर कोई लड़की है तो उसका शादी 18 साल से कम में कर दिया जाता है, तो वो क्या है, बाल विवाह है। तो बाल विवाह भी जनसंख्या का एक कारण है, क्योंकि जब किसी का कम एज में शादी हो जाता है तो क्या होगा कि वो उतना मेच्योर नहीं रहते हैं, वो हम परिवार नियोजन के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, अशिक्षा, लोगों में अशिक्षा है, लोग शिक्षित नहीं हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब मतलब उनमें जो शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण वह समझ नहीं पाते हैं कि जनसंख्या हमारे देश के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो उस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है। उसके बाद है गरीबी। अब देखिए, गरीबी एक प्रमुख कारण है। जैसे गरीब लोग यह सोचने लगते हैं कि मेरे घर में जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा इनकम का स्रोत होगा, तो गरीबी भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या का। उसके बाद परंपरागत मान्यताएं हैं। अब देखिए, परंपरागत मान्यताएं में क्या आ जाएगा, जैसे लोगों में यह धारणा होती है कि जितना ज़्यादा लड़के होंगे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। जब तक लड़का का जन्म नहीं होता है तब तक वो लोग परिवार नियोजन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ जाती है। उसके बाद है परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, यानी लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव है। अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ परिवार नियोजन की जागरूकता का अभाव है, जिस कारण से जनसंख्या बिहार की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो शिक्षा का स्तर बिहार में है, अभी की हम बात करें तो बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी सुधरा है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल भी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए सरकार योजनाएं भी चलाती है समय समय पर। तो ये सब पहले का कारण दिया हुआ है, लेकिन आज अगर हम इसका आलोचनात्मक विवेचना करें तो यही निकलता है कि आज लोग शिक्षित हो रहे हैं और लोग इन सारे मुद्दों पे सोच रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए क्या है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का अगर आप लोग का कारण पूछेगा तो आप लोग इन सारे पॉइंट को लिख कर और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे तो आप लोग को जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखिए आगे क्या है कि बिहार में अत्यधिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। अब हम लोग अभी तो देखें कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि जो इतनी हो रही है उसके नियंत्रण के क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, उसके पहला जो उपाय हम लोग कर सकते हैं, तीव्र आर्थिक विकास, यानी लोगों में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग अपने आप जागरूक होने लगेंगे और उससे भी जनसंख्या क्या होगा, कंट्रोल होगा। उसके बाद परिवार नियोजन, अगर लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाया जाए और लोग परिवार नियोजन को समझने लगे तो जनसंख्या क्या होगा, नियंत्रित हो जाएगी। उसके बाद है धन तथा आय का समान रूप से न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि बिहार में, यानी मान लीजिए अपना देश का ही बात करें या फिर अपने राज्य की बात करें तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि लोगों में असमानता बहुत है। कोई लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं।
अगर लोगों में धन का वितरण भी समान हो, यानी कोई ना अमीर हो ना गरीब हो, तो इससे भी क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रित होगा। कोई गरीब ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास अधिक बच्चे होंगे तो उतना बच्चे मेरे पास पैसा कमा के लाएंगे। ठीक है, सभी लोग समान होंगे तो सभी का सोच भी एक जैसा होगा, तो इससे भी जनसंख्या को कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है आत्मसंयम, यानी लोगों को आत्मसंयम बनाकर रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी जनसंख्या क्या होगा, कंट्रोल होगा। उसके बाद है शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी लोगों में अगर एजुकेशन होगा, उनको अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, तभी लोगों का माइंड डेवलप होगा और वह सोच सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कितना हानिकारक है। क्योंकि हमारे पास जो प्राकृतिक रिसोर्स है वह क्या है, सीमित है, लेकिन अत्यधिक अगर हमारे पास जनसंख्या हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उन प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका क्या करने लगेंगे, हम लोग दोहन करने लगेंगे, जिसकी क्षति हम ही लोग को उठानी पड़ेगी, यानी उसका जो इफ़ेक्ट है कहीं ना कहीं मनुष्य पर देखने को मिलेगा। तो अगर उनमें शिक्षा रहेगा तो वह इन सारी बातों को सोच पाएंगे और जनसंख्या को भी वह क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि किस तरह से बिहार की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और कंट्रोल करने की हमें बहुत ज़रूरत है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग क्या होगा, असंतुलित जनसंख्या हो जाएगी तो यह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो अगर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए जनसंख्या को लेकर तो जनसंख्या कुछ हद तक कंट्रोल यहाँ भी हो सकती है। उसके बाद सरकारी प्रयास किए जाएं, यानी सरकार समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहे, परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाती रहे, तो जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक था जनसंख्या नियंत्रित करने के उपाय के। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं और साथ ही बिहार में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।